प्यारे दोस्तों, किसी मुल्क का एक बादशाह था। वो था तो मुनसिफ और आदिल, और उसमें एक बुरी आदत भी थी। उसे बेटी से बहुत नफरत थी। अल्लाह की कुदरत के उसके यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत अजीज था। बहुत नाज और लाड और प्यार से उसकी परवरिश हो रही थी। चंद साल बाद मलका फिर उम्मीद से हो गई। वलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना था। जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे हलाक कर देना। बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद उसके यहाँ लड़की की विलादत हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलका रोने लगी कि ऐ अल्लाह, अब मैं क्या करूं। विलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालत जार देख रही थी। अल्लाह ने उसके दिल में रहम पैदा किया। उसने मलका से कहा कि ऐ मलका, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ से सबके सामने बच्ची को हलाक करने के बहाने लेके जाऊंगी, पर मैं यहाँ से उसे अपने घर में ले जाकर पालूंगी। अगर आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह भेजती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल और आसूदा होगी, वगरना मुझ गरीब को जो नसीब उसे भी पालने की कोशिश करूंगी। मलका ने कुछ सोना चांदी जेवर वगैरह बच्ची के वास्ते थमा दिए और बच्ची को उसके हवाले कर दिया। महल में ये बात फैलाई गई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर हलाक कर दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे लाडो प्यार से उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह अपने सफर से वापस आया तो उसे यही अहवाल सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची की विलादत हुई थी और आपके हुक्म के मुताबिक उसे हलाक कर दिया गया है। बादशाह खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपा कर शहजादी को लाती और मलका अपनी बेटी को देखकर उसकी ममता को कुछ करार मिलता और वो दाई को सोना चांदी और अपनी बेटी की निगहदाश्त के वास्ते दिया करती। चूँकि शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी, इसीलिए शहजादी खूब कद काठ वाली और खूबसूरत थी ही, इसीलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी न होते हुए भी शहजादियों की तरह दिखने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। इसी वक्त शहजादी और दाई भी इसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? वजीर ने कहा कि ये इस बेचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि मुझे ये बहुत पसंद है, कल इसके घर में मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। चूँकि हकीकत का किसी को पता नहीं था, इसलिए दूसरे दिन वजीर वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए उसकी नवासी का हाथ मांगने गए। अब दाई के औसान खता हो गए कि या अल्लाह, अब मैं क्या करूं। उसने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं गरीब हूं, मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं और ना ही बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना सही है, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइए। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत से बंदे भेजे। सबने दाई को बहुत मिन्नत समाजत की, लालच दिए, धमकी दी, लेकिन दाई टस से मस ना हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़ के खूब सजा दे दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और उन्होंने उसे खूब पीटना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने दाई को कपड़ों की तरह निचोड़ कर रख दिया। बेचारी पहले से ही दो हड्डियों पर थी, इतने मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत जी कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैं उसे हलाक करने की बजाय लेकर अपने घर में उसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वो क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे गुनाह अजीम से बचा लिया। वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें निकाल कर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ कि वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल करे, उसकी आंखें निकाले और उसके गर्दन का खून लाकर बाप को दिखा दे। उसे किसी सूरत ये गवारा ना था। अगरचे उसे अपनी बहन के मुतल्लिक अब मालूम हुआ, लेकिन उसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपनी बेटी को हलाक करना चाहता है। अगर उसने उसे कत्ल ना किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चढ़ पड़ा। दोनों जंगल पहुंच गए तो बाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। बाई ने बहन से कहा कि मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत के तुम्हें दरिंदे खा जाएं या तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा कि नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लग कर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। उसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया, उसके गर्दन का खून निकाला और आंखें निकालकर ले जाकर बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने आईना मंगवाया, इसमें इन आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब इसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मलका ने शहजादे को बुलाकर इससे बेटी के मुतालिक पूछा। शहजादे ने माँ के सामने सारा
सारा अहवाल बयान कर दिया। मलका ने मुंह आसमान की तरफ करके हाथ ऊपर उठाए और बेटी के लिए दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह तो मेरी बेटी की हिफाजत कर, उसे अपनी अमान में रख। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इस दौरान बहुत सा वक्त गुजर गया। झाड़ियों कांटों से उलझकर उसके बोसीदा कपड़े तार तार हो गए। आखिर उसके बदन पर कोई कपड़ा ना रहा। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ इसी जंगल के रास्ते पर गुजर रहा था। इत्तफाकन बादशाह इसी तरफ जा निकला जिधर शहजादी थी। जब शहजादी के कानों में किसी घोड़े के कदमों की आवाज पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त पर चढ़ गई और उसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपनी सतरपोशी करके छुप कर बैठ गई। बादशाह भी आके उसी दरख्त के नीचे ठहर गया। दरख्त घना और सायेदार था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के साये में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर सस्ताने की खातिर लेट गया। चूंकि उसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था, उसकी नजर दरख्त के घने पत्तों पर पड़ी। वो उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ अल्लाह की मखलूक, तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो, जिन हो या कोई और इंसान हो, तुम जो भी हो अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा कि ऐ मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछी हुई चादर को मेरी तरफ फेंक दो तो मैं उसे ढांप कर नीचे उतरूं और तुमसे बातचीत करूं। बादशाह ने अपने नीचे बिछे हुए कपड़े को उठाया, उसका गोला सा बनाकर उसकी तरफ फेंका। शहजादी ने कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह से ढांपा और किसी न किसी तरीके से दरख्त से उतर गई। और बादशाह ने शहजादी को देखा तो उसके हवास गुम हो गए। उसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। पूरे दिलो जान से शहजादी पर फरेफ्ता हो गया। शहजादी से कहा कि मैं एक बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। शहजादी ने हामी भरी। वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो उसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुँचते ही बादशाह पहले वजीर के घर जा पहुँचा और उसे कहा कि ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है, मैं कल रिश्ता मांगने आऊंगा और शादी करके अपनी अमानत यहाँ से अपने महल ले जाऊंगा। वजीर ने आदाब बजा कर कहा कि बादशाह सलामत, आप पूरी तरह से तसल्ली रखिए, ये आपकी अमानत है और मेरी बेटी है, जब आपका दिल चाहे उसे ब्याह कर ले जाइए। बादशाह शहजादी को वजीर के घर छोड़ आया। अगले दिन वकील काजी बादशाह का रिश्ता लेकर वजीर के घर आ पहुंचे। वजीर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक दो दिन बाद मंगनी हो गई। बादशाह शहजादी के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। जल्दी शादी करने का हुक्म दिया और शहजादी को ब्याह कर अपने महल लाया। बादशाह और शहजादी अपनी शादी से बहुत ही खुश थे। इसी दौरान बादशाह ने शहजादी से उसके मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद उसके यहाँ बेटी की औलाद हुई। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहजादी से, जो अब मलका बन गई थी, पूछा कि अब जबकि अल्लाह ने हम दोनों को औलाद नरीना से नवाजा है, तुम अब एक बेटी की माँ बन गई हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और किस जगह से तुम्हारा तल्लक है। शहजादी ने किसी तरीके से बादशाह को टाल दिया। माह साल गुजरते चले गए। बादशाह के यहाँ दूसरे बेटी की विलादत हुई। बादशाह ने दोबारा शहजादी से वही सवाल दोहराया। शहजादी ने फिर बादशाह को टाल दिया। आखिरकार उनके यहाँ जब तीसरे बेटी की विलादत हुई तो इस मौके पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई कि वो फलां मुल्क के बादशाह की बेटी है। बादशाह को किसी तरह बेटियों से नफरत थी और उसने किस तरह मुझे मारने का हुक्म दिया और दाई ने मुझे किस तरह बचाकर अपने घर में मेरी परवरिश की। बादशाह ने किसी तरह मुझे देखा, फिर किस तरह अपने भाई के हवाले करके कत्ल करने का हुक्म दिया। मैं इस तरह जंगल में ख्वार जिंदगी गुजारने लगी। वहाँ तुमने मुझे देखा, मुझे अपने साथ लेकर आए और शादी की। बादशाह ने जब शहजादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा कि अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर ले जाऊंगा। शहजादी ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे मेरे जालिम बाप के सामने मत लाओ, वो मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वो मजबूर होकर अपने माँ बाप के घर यानी ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने पूरे जाहो जलाल से एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन खुद कुछ मुल्क के जरूरी कामों की वजह से रुक गया। अपने वजीर, वकील और काजी को शहजादी के साथ कर दिया और कहा कि तुम लोग मलका को लेकर रवाना हो जाओ, मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजर पर तुम लोगों से जरूर आकर मिलूंगा। वजीर, वकील और काजी शहजादी को लेकर लाओ लश्कर के साथ उसके माँ बाप मुल्क की तरफ रवाना हो गए। शाम होते ही उन्होंने पहली मंजर पर पड़ाव डाल लिया। खादमों ने शहजादी का खेमा इस्तदा किया। तब शहजादी ने देखा कि वजीर का खेमा भी उसके खेमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया। शहजादी ने वजीर को बुलाकर उससे पूछा कि ऐ वजीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ, तुम अपना खेमा यहाँ से दूर लगवा दो।
वजीर ने कहा कि मलका साहिबा, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ रवाना किया है। अगर आप या आपके बच्चे को कुछ हुआ तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा? शहजादी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा और तुम अपना खैमा यहाँ से दूर कहीं लगवा दो। लेकिन वजीर नहीं माना। खैमे लग गए, खाना वगैरह खाया गया। रात हो गई थी, थके हारे लोग सो गए। वजीर के दिल में खोट था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर आधी रात को उठा और शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। शहजादी पहले से ही भांप चुकी थी कि वजीर बदजात की नीयत में खोट है। आहट पाकर शहजादी जाग गई। देखा कि वजीर है तो उसे ललकार कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन वजीर आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने कहा कि बदजात वजीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी भी। ना मैंने बुराई की है और ना किसी का बुरा चाहा है। मुझे मखलूक के सामने बदनाम मत करो और मेरे खेमे से निकल जा। लेकिन बेगैरत वजीर नहीं टला। जब शहजादी ने देखा कि वजीर किसी सूरत नहीं मान रहा तो उसने अपने बड़े बेटे को वजीर के सामने किया कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम, ऐसा मत करो। उसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दिए, कुरान की दुआएं दी। लेकिन बदकिरदार वजीर के दिमाग में शैतान पूरी तरह से गर्क कर चुका था। वो आगे बढ़ा और तलवार निकाल कर एक ही वार से बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। शहजादी समझ गई कि बदजात वजीर बिल्कुल भी नहीं टलेगा। उसने वजीर से कहा कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं टलोगे। मैं एक पाक औरत हूँ, इस वक्त भी वुजू में हूँ। मुझे इतना मौका दे दो कि मैं अपने वुजू को तोड़ कर आ जाती हूँ, तब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। वजीर ने कहा कि जाओ और जल्दी आ जाना। शहजादी खेमे से बाहर निकल गई। भागती हुई वहाँ से दूर एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुप गई। वजीर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश करने लगा लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। आखिर थक हार कर दोबारा शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश उठाकर कहीं दूर दफन की और अपने खेमे में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद शहजादी अपने खेमे में दाखिल हो गई। अपने मकतूल बेटों को ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल पर जा पहुंचे। शहजादी ने देखा कि वजीर ने आज अपना खेमा बहुत दूर खड़ा करवाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि खुद्दाम एक और खेमा उसके खेमे के करीब इस्तदा कर रहे हैं। पूछा ये किसका खेमा है? खुद्दाम ने जवाब दिया कि वकील का खेमा है। शहजादी ने वकील को बुलवाया और कहा कि मैं एक औरत हूँ, तुम अपना खेमा मेरे खेमे के करीब से हटवा दो, ये अच्छी बात नहीं है। वकील ने कहा कि ए मलका, बादशाह सलामत ने मुझे आपके साजो सामान की हिफाजत के लिए आपके हमरा कर दिया है और पुरजोर तनकीद की है कि अगर आपको या आपके सामान को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शहजादी ने जवाबन कहा कि इतने लाओ लश्कर के दरमियान मुझे और मेरे सामान को कोई चुरा कर नहीं ले जा सकेगा। बेहतर यही है कि तुम अपना खेमा दूर इस्तदा करवा दो। लेकिन बदकिरदार वकील टस से मस न हुआ और अपना खेमा इधर ही लगवा दी। शहजादी पहले से ही वजीर के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए इस रात अपने पूरे होशो हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात को किसी के कदमों की आहट अपने खेमे की तरफ आती सुनी तो मुकम्मल बेदार हो गई। जब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो उसे ललकारा कि खबरदार, मेरे खेमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ खेमे से। लेकिन वकील अपने नापाक इरादों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। शहजादी ने दोबारा उसे कहा कि तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ, एक पाकदामन औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो और अपने अंजाम की फिक्र कर। लेकिन बदकिरदार वकील कहाँ टलने वाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। शहजादी समझ गई कि ये बदजात भी नहीं टलने वाला। उसने अपने दूसरे बेटे को उसके सामने किया और उसे दुआएं दी कि ऐ इस मासूम की सर की कसम, मेरा पीछा छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटों का सर तन से जुदा कर दिया। शहजादी ने बेचारगी से कहा कि अगर तुम अपने नापाक इरादों से नहीं टलने वाले तो मुझे मौका दे दो, क्योंकि मैं पाक और साफ और वजू से हूँ। मुझे कुछ वक्त दे दो ताकि मैं खुद को नापाक कर दूं। उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने उसे जाने दिया। शहजादी खेमे से निकल गई। आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकल भागी और जहाँ तक उसके कदमों ने साथ दिया भागी और आखिरकार थक हार कर एक बड़ी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ करके उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर दी तो वो मुझे खोलते हुए तेल में तल देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन कर दिया और अपने खेमे में जाकर सो गया। जब सुबह फूटी तो शहजादी आहिस्ता आहिस्ता अपने खेमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। समझ गई कि बदकिरदार वकील ने उसे ठिकाने लगा दिया। बेचारी किस पर एतमाद करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर शहजादी के बाप बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। आज शहजादी अकेली एक बेटे के साथ गमों का अंबार लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरी मंजिल पर पड़ाव डाला गया तो आज वजीर और वकील ने अपने खेमे शहजादी के खेमे से बहुत दूर खड़े करवा दिए थे। वो शर्मिंदा शर्मिंदा शहजादी के सामने
आ ही नहीं रहे थे। हैरान और परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। आज जैसे ही शहजादी का खेमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि काजी साहिब अपना खेमा उसके खेमे के सामने तैयार करवा रहा है। शहजादी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन काजी बदजात भी टलने वालों में से नहीं था। आज की रात भी शहजादी के लिए कयामत की रात थी। वो समझ चुकी थी कि काजी बदजात भी इन दोनों से किसी तौर कम नहीं है। आज रात तो शहजादी बिल्कुल भी नहीं सोई थी, बैठी रही। जब आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर गया तो देखा कि काजी साहब आहिस्ता आहिस्ता खेमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नत समाजत की, खुदा रसूल के वास्ते तक दिए, यहाँ तक कि कह दिया कि अगर वजीर वकील जाहिल थे लेकिन तुम तो आमिल और फाजिल इंसान हो, लोगों को इंसाफ फराहम करते हो, तुम्हें ऐसी हरकत जेब भी नहीं देती। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। इस पे उन बातों का, मिन्नतों समाजनों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने देखा कि ये भी नहीं टलने वाला, तो इस ख्याल से कि शायद उसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को उसके सामने कर दिया, उसकी दुआएं दी, वास्ते दिए। लेकिन काजी तो इन दोनों से भी 2 हाथ आगे था। काजी बदबख्त को भी रहम न आया और मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने उसे भी यही कहा कि मैं पाक और साफ हूँ, वुजू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वुजू तोड़ दूं, उसके बाद जो तुम चाहो करो। काजी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, जिधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे याद आए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि मैं खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी। दरिया उसे चक्कर देकर कहीं का कहीं पहुंचा के दूसरी तरफ निकाल कर ले गया। दूसरी तरफ 6 फकीर जो के भाई थे अपने कपड़े दरिया पर धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल कर ले आए। अब शहजादी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके होशो आवाज जवाब दे गए कि कहाँ वो 3 बदजात और बदकिरदार कि उनसे अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 नंग धड़ंग फिर फकीरों के हत्थे चढ़ गई। फकीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है। आखिर सलाह यही ठहरी कि उसे बाप के पास ले जाएं। वो जिसका कहे ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि ये किसी शहनशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा उसके लायक नहीं। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया और कहा कि ऐ मेरे बेटो, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, उसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन, उसकी खूब निगहदाश्त करो। उसकी बरकत से तुम सब सुरखरू रहोगे। बाप के फैसले से फकीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा कि वजीर, वकील और काजी उससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मसार थे। पूछा कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने यकजबान होकर कहा कि मलका तो एक डाइन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो इन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं, अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ जाके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्म और सितम की वजह से उसकी बेटी दाइन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के जरिए पार किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इधर शहजादी फकीरों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से इत्तला मिल गई और समझ गई कि लश्कर अपने बादशाह के मुल्क में पहुंच गया है। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने फकीर भाइयों से कहा कि जाके बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है। क्या वो उसे शाही किस्सा गो? शहनशाह ने उसको बुलाया और किस्सा सुनना शुरू कर दिया। बादशाह ने बहुत से हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक कर कहा कि देखना, दास्तान को बंद मत करना। शहजादी ने हीरे जवाहरात फकीरों की तरफ फेंक दिए, जो उससे पाकर बहुत खुश हुए। शहजादी ने दास्तान जारी रखते हुए कहा कि बादशाह ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा कि उसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें और खून निकाल कर उसे दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल करना गवारा न हुआ और उसने अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आ गया। जंगल में वो लड़की बहुत अरसा रुलती रही, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर उसका लिबास तार तार होकर गिर गया और वो जंगल बेआबान में बेलिबास वक्त गुजारने लगी। बादशाह उमर रफ्ता के बायस अब बूढ़ा हो गया था। उसे पहले ही से अपने बेटी के साथ किए गए जुल्म और सितम से बहुत पशेमानी और बहुत पछतावा था। जब उसे दास्तान के जरिए अपनी बेटी के मुतल्लिक पता चला तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। शहजादे को भी एहसास हुआ कि ये तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि दास्तान जारी रखना, रुकना मत। फकीर भाइयों के तो इतने इनामात देखकर बाँछें खुल गई थी। शहजादी ने कहा कि एक दिन एक बादशाह का गुजर उसी जंगल से हुआ। लड़कियों को देखा और उसे अपने साथ अपने मुल्क ले जाकर उसे ब्याह रचाया। शहजादी का
शोहर बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी से दास्तान सुन रहा था, चौंक पड़ा कि ये तो मेरा और मेरी बीवी का किस्सा लग रहा है। उसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकालकर शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि देखना, दास्तान आखिर तक सुनाना, मुझे इस दास्तान को पूरा सुनना है। फकीर भाइयों की तो पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें इतने इनामात जो मिले। शहजादी ने दास्तान जारी रखी। कहा, बादशाह ने इस लड़की से शादी की, उससे इसे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने उसे इन 3 बेटों के साथ अपने वजीर, वकील और काजी के हमरा उसके ससुराल रवाना किया। अब वजीर, वकील और काजी के एहसान खुता हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये तो हमारा किस्सा है। बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए। फकीर भाइयों की बांछें खुशी से खुली जा रही थी। शहजादी ने कहा कि पहली मंजिल पर बादशाह का वजीर नापाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बदी के लिए तंग किया। उसके बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। वजीर ये सुनते ही उठा और कहा कि मुझे बहुत जोर का पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने उसे डांट दिया, बैठ जा खामोशी से, बदजात कहीं के, इसी वक्त तुम्हें पेशाब आ रहा है। वजीर चुप करके बैठ गया। शहजादी ने कहा कि दूसरी मंजिल पर उसी तरह वकील भी उसे नापाक इरादों के साथ लड़की को बदी के लिए तंग करने लगा और नापाक अज़ाइम पूरा करने के लिए उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा करने से भी बाज न आया। पर पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भाग कर कहीं छुप गई। अब वकील हकलाया, बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत पेश आई है, बस कर बदजात, खामोशी से बैठ। जब हकीकत जाहिर हो रही है तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। शहजादी ने कहा कि तीसरी मंजिल पर काजी भी अल्लाह रसूल को भूलकर बदी के लिए लड़की को तंग करने लगा और इस जालिम ने उसके तीसरे बेटे का सर कलम किया। लड़की ने फिर अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसे भी डांट कर चुप करवा दिया। शहजादी ने कहा कि दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहाँ उसे 6 फकीरों ने देखा और उसे दरिया से निकाला। अब फकीर भाइयों की खंग ही बंद हो गई कि हो न हो ये हमारी बहन का किस्सा है। वो भी चुपचाप बैठ गए। शहजादी ने कहा कि फकीर इस लड़की को अपने बाप के पास ले गए। इस अक्लमंद बाप ने इस लड़की को इन 6 भाइयों की बहन बना दिया। इसके बाप बादशाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर उनके सामने लगा दिए कि खुदारा दास्तान को जारी रखो। अब शहजादी कहने लगी कि लड़की को किसी तरह पता चला कि ये उसके बाप की बादशाहत है। उसे पता था कि उसके बाप को दास्तान सुनने का बड़ा शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को बुलावा भेजा कि अगर उसे मंजूर हो तो आकर दास्तान सुनाए। यहाँ पहुंचकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया। वो एक फरियाद करके खड़ा हो गया। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब हटा दी तो उसके बाप ने भी शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और खामन बीवी को पाकर बहुत खुश हुए। दोनों ने वजीर, वकील और काजी को जो पकड़ा उनसे कहा कि बताओ कैसी सजा चाहिए। फिर उनके जिस्म को दोनों अतराफ बांधकर घोड़ों को दोनों अतराफ भगा दिया, जिससे उनके जिस्म टुकड़ों में बट गए। इसी तरह उनको उनके किए की सजा मिल गई। इसी तरह दोनों बाप और शोहर अपनी बेटी और बीवी को पाकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।